नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरी अबाउट हिस्ट्री में, जहां हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा मध्य पाषाण काल, जिसमें हम मध्य पाषाण काल से संबंधित सभी स्थलों की मैपिंग के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो देखते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल। पहला मध्यपाषाण कालीन स्थल है बागोर, दूसरा है चंद्रावती, तीसरा है लंगनाज, चौथा है आदमगढ़, पांचवा है सुंदरगढ़, छठा है संबलपुर, सातवां है वीरभानपुर, आठवां है सुहाग घाटी या फिर महागरा, और नौवां है चौपानी मांडो, वहीं 10वां है सराय नहराय और दमदमा, और अंतिम 11वां है तेनमलाई। यहाँ पर हम टोटल 11 मध्यपाषाण कालीन स्थलों के बारे में बात करेंगे, जहां हम उनकी लोकेशन और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्थल है बागोर। बागोर की अगर हम बात करें तो बागोर जो है वर्तमान राजस्थान के दिलवाड़ा में स्थित है। जो राजस्थान में जो दिलवाड़ा जो जिला है वहां पर बागोर स्थित है। तो देखते हैं मैपिंग में इसको। ये रहा इंडिया का मैप और यहाँ पर रहा राजस्थान में भीलवाड़ा, जो कि राजस्थान का एक जिला है। बागोर के बारे में कुछ देखते हैं। तो बागोर से हमें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, यानी कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य हमें वो वहां से मिले हैं, तो वो मिले हैं हमें बागोर से। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। यहाँ से अन्य जो चीजें प्राप्त हुई है वो है लघु पाषाण उपकरण, यानी कि जो छोटे पत्थरों के जो उपकरण बनाए जाते थे वो, पशुओं की हड्डियां हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग पशुपालन करते होंगे। वहीं हमें पत्थर से फर्श निर्माण के साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी कि हमें बागोर से जो पत्थर के जो फर्श बनाए जाते थे, जो फर्श थे वो पत्थर के बनाए जाते थे, इसके साक्ष्य मिलते हैं। जो नेक्स्ट है वो देखते हैं हम चंद्रावती। अगर चंद्रावती की बात की जाए तो चंद्रावती जो है यहाँ दक्षिण राजस्थान में जो आबू रोड पर गुजरात की सीमा पर स्थित है, यानी कि राजस्थान का जो दक्षिणी एरिया है, यानी कि यहाँ का जो एरिया है ये वाला यहाँ पर है। देखते हैं अपने इसकी लोकेशन, ये रहा, जिसकी सीमा गुजरात से लगती है लगभग। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ से एक चर्ट पत्थर से प्राप्त मतलब यहाँ से एक चर्ट पत्थर जो है वो प्राप्त हुआ है, जिस पर रेखा चित्र बना हुआ है। जिस पर क्या बना हुआ है? रेखा चित्र बना हुआ है। वो कौन सा पत्थर है? तो चर्ट पत्थर है, याद रखना आप। इसके बारे में और देखते हैं। यहाँ जो है ये जो स्थल है आगे के काल में राजा भोज से संबंधित रहा है। राजा भोज की अगर बात करें तो परमार वंश के एक शासक थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है लंगनाज। लंगनाज की अगर बात की जाए तो लंगनाज जो है वो गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। तो देखते हैं मैप में गुजरात का मेहसाना जिला कहाँ पर है। तो ये रहा गुजरात का मेहसाना जिला, जहाँ पर लंगनाज स्थित है। लंगनाज की अगर बात करें तो यहाँ से हमें मृदभांड बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने के हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो लंगनाज से मिलते हैं। इसके बारे में और देखते हैं। इस स्थल से धातु के औजार की हमें क्या प्राप्ति नहीं होती, यानी जो स्थल है इससे हमें कोई भी धातु के औजार प्राप्त नहीं होते हैं। यद्यपि यहाँ से जानवरों की हड्डियां जरूर हमें प्राप्त हुई है। तो याद रखना, लंगनाज से कोई धातु के औजार प्राप्त नहीं होते हैं, यहाँ से सिर्फ जानवरों की हड्डियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं आदमगढ़। आदमगढ़ की अगर बात की जाए तो ये आदमगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है आदमगढ़। देखते हैं, ये रहा इंडिया का मैप, जिसमें मध्य प्रदेश में यहाँ पर अवस्थित है होशंगाबाद जिला, जिसमें आदमगढ़ स्थित है। आदमगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ से चित्रकारी और पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। चित्रकारी और पत्थर के औजारों के लिए यहाँ विश्व प्रसिद्ध है। और इसके बारे में देखते हैं। यहाँ निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल दोनों ही कालों से संबंधित है। दोनों ही कालों के यहाँ पर औजार प्राप्त हुए। और एक बात और, यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो निर्मित चित्रों की जो श्रृंखला है वो मध्यपाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल तक की है। यानी कि यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं उनकी जो पूरी सीरीज है वो स्टार्टिंग से लेकर, यानी कि मध्यपाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल और उसके बाद में ताम्रपाषाण काल तक की है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है सुंदरगढ़। अगर सुंदरगढ़ की बात की जाए तो सुंदरगढ़ जो है वो वर्तमान उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। यानी कि ये सुंदरगढ़ खुद एक जिला है जो कि उड़ीसा में स्थित है।
तो इंडिया के मैप में यहाँ रहा उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिला। इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो सुंदरगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ से मानव के द्वारा प्रयुक्त औजार और मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि मानव उस समय जो औजार यूज करता था वो औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं, साथ ही उसके आवास के यहाँ पर साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, यानी वो जो निवास करता था उसके हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है संबलपुर। संबलपुर की अगर हम बात करें तो संबलपुर भी उड़ीसा में स्थित है। ये भी एक उड़ीसा में एक जिला है। तो उड़ीसा में ये रही इसकी स्थिति। अगर हम यहीं पर बैक अगर चले, पीछे अगर चले, तो सुंदरगढ़ की स्थिति आप देख सकते हैं एक बार। सुंदरगढ़ की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। और वहीं संबलपुर की अगर आप स्थिति देखेंगे तो संबलपुर की स्थिति यहाँ पर है। तो आप ये याद रखना, दोनों, क्योंकि दोनों ही मध्यपाषाण कालीन स्थल है। इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ से हमें मध्यपाषाण कालीन स्थलों से, यानी कि जो ये स्थल है यहाँ से अधिकांशतः बहुत सारे मध्यपाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से हमें प्राकृतिक शिलाश्रय और खुदे हुए रेखा चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं वीरभानपुर की अगर हम बात करें, सातवां हमारा है वीरभानपुर। वीरभानपुर जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य के मेदिनीपुर जिले में स्थित एक मध्यपाषाण कालीन स्थल है। तो वीरभानपुर जो है वो कहाँ पर है, तो वो है पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। तो ये रहा पश्चिम बंगाल और इसमें रही मेदिनीपुर की अवस्थिति। इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। यहाँ से आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिलते हैं और आगे के काल की मृण मूर्तियां भी प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग में जो कृषि हुई थी उसके जो साक्ष्य भी यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं और साथ ही यहाँ से हमें कुछ मृण मूर्तियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुहाग घाटी या फिर महागरा। सुहाग घाटी और महागरा की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के अगर मिर्जापुर जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर रहा उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला, जहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सुहाग घाटी या फिर महागरा की हम बात करें तो यहाँ से हमें मध्यपाषाण कालीन मानव की सांस्कृतिक अथवा कलात्मक गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि उसकी जो कल्चरल या फिर उसकी जो आर्ट फॉर्म की जितनी भी एक्टिविटीज थी उसके बारे में हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अगर इसके बारे में और देखें तो इस स्थल से कुछ गुफा चित्र भी हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि जो वहाँ की जो गुफा होती थी उनके अंदर ड्राइंग या फिर ये की जाते थे, तो वो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें चौपानी मांडो, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो चौपानी मांडो जो है ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला जो है उसके पास मेजा तालुका है, वहां पर ये स्थित है। तो इंडिया में यही रही उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की स्थिति। नेक्स्ट अगर देखें तो इसके बारे में है, यहाँ से विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड, यानी कि हाथों से जो मृदभांड, जो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे वो प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ से अनेक लघु पाषाण से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि यहाँ से छोटे जो लघु पाषाण से जो औजार जो बनाए जाते थे, उपकरण जो बनाए जाते थे, वो चौपानी मांडो से हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सराय नहराए या फिर दमदमा। सराय नहराए या दमदमा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये दोनों ही स्थल कहाँ पर है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसके बारे में देखते हैं तो ये रहा इंडिया का मैप, इसमें उत्तर प्रदेश में ये रहा प्रतापगढ़। और अगर हमने अभी बात की थी किसकी, मिर्जापुर की, तो वो यहाँ पर स्थित था इस जगह पर। तो सराय नहराए के बारे में हम देखते हैं। सराय नहराए की अगर बात करें तो यहाँ से हमें स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग स्थायी रूप से निर्मित आवासों में निवास करते थे, यानी कि हमें यहाँ से स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखना स्तंभ गर्त के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो हमें मिले हैं सराय नहराए से, और यहाँ से स्थायी निवास का प्रमाण भी हमें मिलते हैं। और इसके बारे में देखते हैं, यहाँ से सूक्ष्म पाषाण औजार तथा जैमितिक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ये पूछा जा सकता है कि जैमितिक उपकरण जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सराय नहराए से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है महदा, जो कि लास्ट है। महदा की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो महदा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ये रहा। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ से पशुओं के सिंग निर्मित कंठहार, यानी कि जो गले में जो हार पहने जाते हैं, पाया गया है, जो कि मध्यपाषाण कालीन लोगों को लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है, यानी कि हमें यहाँ से जो कंठहार प्राप्त हुआ है उससे उस समय के लोगों की कल्चरल एक्टिविटीज या फिर उनके श्रृंगार, इनके बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं तेनमलाई। तेनमलाई की अगर हम बात करें तो तेनमलाई जो है ये केरल राज्य के कोल्लम जिले में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये है केरल राज्य के कोल्लम जिले में, जिसे आप देख सकते हैं नीचे।
इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें हड्डी के औजारों के साक्ष्य मिले हैं और वर्तमान में यह स्थल एक प्राकृतिक पर्यटन के रूप में विख्यात है। यानी कि हमें यहाँ से हड्डी के औजार भी मिले हैं और वर्तमान में अगर देखा जाए तो स्थल जो है वो एक पर्यटन के रूप में विख्यात है। ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आपको बता दिया गया है, इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।